Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher from the Reader School Hafizabad. Today we are going to discuss our 7th lecture of unit number 6 which is about the uses of salts. यानी हम आज पढ़ेंगे कि salts के क्या क्या uses हैं, इंसान किस तरह मुख्तलिफ मकासद के लिए salts को यूज़ करते हैं. So let's start. इस पिक में आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में डिफरेंट पर्पसेस के लिए किस तरह से सॉल्ट्स को यूज़ किया जाता है. सबसे पहले है फोटोग्राफी, देन केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, फूड फ्लेवरिंग, मेडिकल यूजेस एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स. फूड प्रिजर्वेटिव से मुराद है खाने को महफूज बनाने के लिए. इन सब मकासद के लिए हम डिफरेंट सॉल्ट्स को डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं. यूजेस ऑफ सॉल्ट्स. रोल ऑफ सॉल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी. इंसान के जिस्म में सॉल्ट्स के क्या किरदार हैं वो देखते हैं. साल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन आर नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ आवर बॉडी. दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड द नर्वस सिस्टम. सोडियम और पोटेशियम के जो सॉल्ट्स हैं वो हमारी बॉडी को नॉर्मल वर्क करने के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे मसल्स के लिए यानी हमारे मूवमेंट के लिए, और हमारे नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए सोडियम और पोटेशियम के साल्ट्स हमारी बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं. Salts of calcium are present in bones. They are responsible for the strength of bones. These salts are responsible for preventing heart attacks. Plaster of Paris CaSO4.1/2H2O is used for broken limbs. कैल्शियम के जो साल्ट्स हैं वो हमारी बोन्स में प्रेजेंट होते हैं. आपने सुना है अक्सर कि हड्डियाँ कैल्शियम से बनी होती हैं, इसलिए दूध पीना चाहिए क्योंकि दूध में कैल्शियम होती है और वो हमारी हड्डियों को मजबूती बख्शती है. इसी तरह से कह रहे हैं कि कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स को मजबूत बनाने के लिए बहुत अहम है, और साथ ही साथ ये जो सॉल्ट्स हैं कैल्शियम के ये हमें हार्ट अटैक से भी बचाते हैं. और इनका एक और रोल ये है कि जब इंसान का कोई बाजू या टांग खुदा न खास्ता टूट जाए तो उस वक्त में प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया जाता है, यानी कैल्शियम के सॉल्ट्स जो हैं वो उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं ताकि हड्डियाँ जल्दी और आसानी से जुड़ सकें आपस में. Potash alum is used to coagulate the blood coming out of a wound. It is also used for the purification of water. पोटैश एलम कहते हैं फटकड़ी को. आपने देखी होगी नॉर्मल लाइफ में वाइट कलर की होती है. अब वो किस लिए यूज़ होती है? इंसान को कहीं पे जख्म हो गया है, वहाँ से खून निकल रहा है, तो उस खून को रोकने के लिए, उसे जमाने के लिए वहाँ पे पोटैश एलम अप्लाई की जाती है. उसके अलावा इसको हम पानी को प्योर करने के लिए यानी पानी से जर्म्स को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ करते हैं फटकड़ी को. Salts of iodine are needed for the proper functioning of thyroid glands. थायराइड ग्लैंड क्या हैं? हमारे गले में मौजूद गुदूदें हैं जो कि ख़ास किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं. वो हार्मोन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम हैं. तो थायराइड ग्लैंड के अच्छे तरीके से काम करने के लिए उसको रिक्वायर्ड है आयोडीन के सॉल्ट्स. दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर. साल्ट्स ऑफ आयोडीन जो हैं वो गॉइटर को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होते हैं. अब गॉइटर क्या है? गॉइटर एक डिजीज़ है, थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ है. थायराइड ग्लैंड में कोई मसला हो जाए तो वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं, और उनके साइज़ बढ़ने की वजह से हमारे नेक में स्वेलिंग हो जाती है. उस कंडीशन को कहते हैं गॉइटर. तो गॉइटर की ट्रीटमेंट के लिए भी कौन से सॉल्ट यूज़ होते हैं? सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन आवर डेली लाइफ. In our daily life we use common salt for seasoning food. सीजनिंग फूड का मतलब है खाने को जो हम मसाला जात लगाते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करने के लिए, तो उस पर्पज़ के लिए उन फ्लेवर्स में सॉल्ट्स यूज़ होते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर फिश एंड पिकल्स. पिकल्स यानी अचार, प्रिजर्वेटिव यानी महफूज बनाना. नमक को हम यूज़ करते हैं कि हम फिश को या अचार को लगाकर हम बहुत देर तक उसे यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए. उसकी वजह यह है कि जो सॉल्ट्स हैं डिफरेंट जर्म्स को उन पे अटैक करने से रोकते हैं, इस वजह से खाना प्रिजर्व हो जाता है. बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक. बेकिंग सोडा भी एक सॉल्ट है जो कि हम ब्रेड और केक बनाने में यूज़ करते हैं. ये क्या करता है? ब्रेड और केक को सॉफ्ट बनाता है. वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स. कपड़े धोने के लिए हम यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा. सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज़ यूज्ड एज अ लैक्सेटिव. लैक्सेटिव क्या है? ऐसी मेडिसिन जो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने का काम करती हैं, यानी फीसिस के एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है उसे आसान बनाती हैं, और उसके लिए
क्या यूज होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। यूजेज ऑफ सॉल्ट्स इन इंडस्ट्रीज। Sodium chloride is used for the manufacture of chlorine, hydrogen chloride, caustic soda, washing soda and sodium hydrogen carbonate. सोडियम क्लोराइड जो है ये सारे के सारे केमिकल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप। सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट जो है वो हार्ड वाटर के अंदर से हैवी मेटल्स को रिमूव करके उसे सोप बनाने के लिए और ग्लास और सोप यानी साबुन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर एंड फायरवर्क्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है बारूद बनाने के लिए और पटाखे वगैरह बनाने के लिए। इसके साथ साथ इसको खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। पोटैश एलम इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन डाइंग क्लॉथ एंड फॉर टैनिंग हाइड्स। फटकड़ी का एक और इस्तेमाल ये है कि इसको पानी साफ करने के साथ साथ कपड़ा रंगने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इन जानवरों की खालों को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर जब उसको चमड़े में कन्वर्ट किया जाता है और उसको रंग किया जाता है तो उस अमल के दौरान भी पोटैश एलम जो है उसका बहुत अहम किरदार है। कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज अ फंजीसाइड इन कैलिको प्रिंटिंग एंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कॉपर सल्फेट को यूज किया जाता है किसी जगह पे अगर फंगस का अटैक हो जाए तो उसको किल करने के लिए, फैब्रिक्स पे यानी कपड़ों पे प्रिंट बनाने के लिए और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? किसी सॉलिड सरफेस पर किसी मेटल की तय चढ़ा देना। जैसे हमारे पास सिल्वर हो या कोई भी और सॉलिड सरफेस हो, कोई मेटल हो, उस पर हम सोने का पानी चढ़ा लेते हैं। पानी चढ़ाने से क्या मुराद है? गोल्ड मेटल की एक तय जो है वो हम उस पर चढ़ा देते हैं यानी कोटिंग कर देते हैं गोल्ड की। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें भी कौन सा सॉल्ट यूज होता है? कॉपर सल्फेट। होम टास्क। Your home task is to learn all the uses of salts which we have discussed in today's lecture. Okay, Allah Hafiz.